हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। मकर संक्रांति की आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आज 14 जनवरी को मनाई जा रही है। इसी दिन पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगी। वही महापुण्य काल दोपहर 3:13 शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्र के अनुसार इस अवधि में किए गए दान, स्नान, दान और पूजा का कई गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सार्थक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यधिक गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूर्य देव दक्षिण में उदय होते हैं और उत्तरायण की ओर आग्रह होते हैं, तो उत्तरायण की आध्यात्मिक उन्नति का काल में माना गया है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होती है। शास्त्र में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा माता, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल में स्नान एवं स्नान करनी चाहिए। मनुष्य की समस्त पापों से अक्षय पुण्य हो जाते हैं और साथ ही ब्राह्मणों, साधु और दीन दुखियों को, निर्धनों को, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा जानिए विस्तार से। मकर संक्रांति पर अनेक उल्लेख है और पौराणिक कथा भी मिलती है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति पर काल में प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल का अत्यधिक पुण्यदायक मानी गई है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्राकृतिक और सूर्य भगवान की स्वागत का प्रतीक है। सूर्य नारायण की आरंभ का व्यक्त करते हैं। सूर्य देव जीवन में ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माने गए हैं। इसीलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि आप संभव हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारण करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे के लोटे में और उसमें स्वच्छ जल भरे। जल में पुण्य तिल, गुड़ और रोली मिलाए पूर्व दिशा की ओर करके सूर्य देव की आराधना जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल की गुड़ और खिचड़ी का व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा का पाठ करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करें। परिवार में सुख समृद्धि, स्वच्छ और मांगलिक जीवन में कामना करते हुए भगवान से क्षमा याचना करें। संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन किए गए दान अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिनका कई गुना कभी समस्त होते हैं। और इसी दिन दीन दुखिया और दुखित और ब्राह्मण जरूरतमंद का सेवा करे। भगवान सूर्य नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। घर में पुत्र पोत्री धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन अन्य भोजन का दान करना विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करें। धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसी दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना
और माँ अन्नपूर्णा का कृपा की प्राप्ति का उत्तम माध्यम माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान करना विशेष है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कम्बल या तौले और स्वेटर दान करनी चाहिए। पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनुष्य की जीवन में बाधाएं दूर होती है और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होती है। मकर संक्रांति की मेरी जानकारी इतना ही तक था। कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें, अपनी विचार जरूर रखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोग नए हैं चैनल पर तो पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।